हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का है, जिस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये पॉलिटिकल साइंस भाग 1 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध में क्या होता है कि शीत युद्ध में दो देश आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं होता है, किसी न किसी कारण से टल जाता है। तो जिसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। उसका दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। उसमें जो दो ध्रुवीयता रूस और अमेरिका रहता है, उसका अंत हो जाता है। तो अब चलिए इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का पहला प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न जो है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। तो दो महाशक्तियां कौन थी? तो दो महाशक्तियां हम लोग सब जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियां सामने उभर कर आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी सोवियत संघ जो है, आज का जो रूस हम लोग देख रहे हैं, तो ये 15 भागों में टूटकर अब वर्तमान में रूस का क्षेत्रफल या मानचित्र अलग है। इससे पहले जो है 1991 से पहले रूस का अलग मानचित्र था। तो सोवियत संघ का विघटन जो है 25 दिसंबर 1991 को हो गया था। वो कितने देश में हो गया था? तो 15 देशों में हो गया था सोवियत संघ। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 पे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1992 ईस्वी में। तो 1992 राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग। मई 1945 में राइट स्टेइंग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी जो देश है पर जिस देश ने सैनिकों ने झंडा फहराया था, उसका नाम क्या था? तो बता दें आप लोग को, बर्लिन में जो द्वितीय युद्ध जब हो रहा था, तो बर्लिन में सोवियत संघ वाले ने झंडा फहराया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 4 का ए। तो बर्लिन में क्या होता है? सोवियत संघ का सैनिक ने झंडा लहराया था। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था, उसका नाम क्या था? मतलब जब क्यूबा मिसाइल जो संकट के समय सोवियत संघ का जो नेता था, उस नेता का नाम बताना है। तो यहाँ उस समय रूस का जो राष्ट्रपति था, तो उसका नाम था निकिता खुर्चेव। क्या था? निकिता खुर्चेव था। आपको बता दें, क्यूबा एक छोटा सा महाद्वीप है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जो कि क्यूबा का कंट्रोल पूरा सोवियत संघ के द्वारा हो रहा था। तो उस समय क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ था, तो रूस का नेता जो है निकिता खुर्चेव था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं हम लोग। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने को भनक अमेरिकियों को कितने हफ्तों बाद लगी थी, उनकी संख्या बताना है। तो बता दें, तो 3 हफ्ता के बाद जो है अमेरिका वालों को पता लगा कि रूस क्यूबा में सारा सैनिक और मिसाइल रख कर हम पर हमला करेंगे। तो ये अमेरिका को 3 हफ्ता के बाद पता चला। तो राइट आंसर 3 होगा, 3 हफ्ता के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो कौन सा सोवियत संघ जो 15 देशों में टूटा, तो उसका कौन सा परिणाम नहीं है, किसके कारण, मतलब जो टूटा वो नहीं है इनमें से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। ये तो सही था, इसके कारण इन लोग का टूटा, ये सही है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, हाँ ये नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ये नहीं होगा। और ये भी होगा विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का जो विघटन का कारण इनमें से क्या नहीं होगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। विश्व में राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। तो विश्व राजनीति के दो ध्रुव जो है वो अमेरिका और रूस संघ थे, अमेरिका और रूस। तो 8 का बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार संबंधित है, यानी मानव का अधिकार की बात करता है। हर साल मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या गलत कथन को ढूंढना है। चलिए देखते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। नंबर बी में है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। नंबर सी है जनता को आर्थिक आज़ादी थी। और जी है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो यहाँ पे गलत जो हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जो कि वहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ पे ये कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। तो यहाँ गलत पूछ रहा, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, 10 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 11 पे। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। तो बर्लिन का जो दीवार का जो निर्माण था, ये शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष पर जब था, उसमें बर्लिन का दीवार जो है बनाई गई थी। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। शीत युद्ध जो है चरमोत्कर्ष पर था। चलिए तो राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 पे। समाज क्रांति होना चाहिए, कराई है। तो समाज क्रांति कराई है, तो कौन कराई है, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, यानी पहले समाज क्रांति कराई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सही कर लीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए व्लादिर होना चाहिए, बहुत छूट गया, क्या होना चाहिए, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे। तो व्लादिमीर लेनिन जो है, तो ये इसका संबंध सोवियत संघ से है, सोवियत संघ के नेता रह चुके थे। तो राइट आंसर ए होगा, सोवियत संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 14 पे। सोवियत संघ अफगानिस्तान में कहाँ हस्तक्षेप किया। तो सोवियत संघ, तो चलिए, तो सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, मतलब कब किया, ये इसका क्वेश्चन का मतलब यही है, कब किया हस्तक्षेप। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1979, 1979। तो राइट आंसर डी होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, तो दूसरी दुनिया का अंत हुआ, यानी दूसरी दुनिया का क्या हो गया, अंत हो गया। चलिए तो राइट आंसर ए होगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन
सा कथन सोवियत संघ के विघटन संबंधित नहीं था। तो जब सोवियत संघ जो विघटन हुआ था, इसमें से कौन सा ये जो शब्द है उससे संबंध नहीं है। चलिए बात देखते हैं। तो गतिरोध अर्थव्यवस्था ये था। जनता का असंतोष ये भी था। विभिन्न गणराज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन ये भी था। लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। तो तो, अ, तो उस समय लोगों का क्या होता, विशेषाधिकार बढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संबंध नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बात के 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो चलिए, वार्सा संधि रूस के द्वारा बनाया गया एक कई देशों का संगठन था। जो वार्सा संधि 1995 में बनाया गया रूस के द्वारा। चलिए ये बताना है इसमें से कौन सा देश जो है इस संधि में नहीं था। तो देखिए, सोवियत संघ तो बनाया था, तो सोवियत संघ था। पोलैंड भी था। पश्चिमी जर्मनी नहीं था, लेकिन पूर्वी जर्मनी था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा, पश्चिमी जर्मनी। क्योंकि पश्चिमी जर्मनी अमेरिका को फॉलो कर रहा था, जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ को फॉलो कर रहा था। इसलिए यहाँ पे वार्सा संधि जो है पूर्वी जर्मनी के साथ नहीं हुआ। तो राइट आंसर सी होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 पे 18 पे। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा येल्तसिन। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। वो 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, और उस समय जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो उस राष्ट्रपति का नाम था येल्तसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं हम लोग। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। तो चलिए तो स्टालिन संविधान जो है कब लागू हुआ, 1936 ईस्वी में लागू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो यहाँ पे अमेरिका के कारण कायम हुई एक ध्रुवीयता। तो एक ध्रुवीयता में अमेरिका आगे आया। तो एक ध्रुवीयता जो कायम हुआ अमेरिका ने किया। तो राइट आंसर अमेरिका होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से बात करते हैं। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन। तो लेनिन ने किया। कौन किया, लेनिन ने किया है। 1917 में रूस में समाजवाद राज्य की स्थापना लेनिन ने किया। आपको बता दें, रूसी क्रांति भी 1917 में हुआ। रूसी क्रांति भी क्या हुआ, 1917 में हुआ। और 1917 में ही रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना कौन किया था, लेनिन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से बात करते हैं। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। यानी सोवियत जो गुट है, वार्सा संधि इसका नाम है, वार्सा संधि। तो वार्सा संधि जो है कौन बनाया था, रूस वाले ने बनाया था, कई देशों को मिला करके। कब बनाया था, 1955 में बनाया था। तो यहाँ पूछ रहा है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो यहाँ पे यूगोस्लाविया अलग हुआ। यहाँ पे सोवियत गुट से, तो सोवियत गुट से कौन सा देश सबसे पहले अलग हुआ, यूगोस्लाविया। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1991 में जब रूस का विघटन हुआ, तो उसमें यूगोस्लाविया जो है रूस के गुट में था। तो क्या हुआ, 1991 के बाद यूगोस्लाविया एक अलग देश बन के उभरा, इसलिए वो सबसे पहले अलग हुआ। जो कि रूस 15 छोटे छोटे देश में विघटन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 23 पे। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लेच वलेसा। राइट आंसर 23 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 पे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो स्वतंत्र राज्यों के, तो यहाँ पे होगा राइट येल्तसिन होगा। येल्तसिन नहीं, सही कर लीजिएगा, ये होगा येल्तसिन।
यल तसीन, तसीन होगा, सही कर लीजिएगा आप लोग, यल तसीन होगा, यल तसीन। तो राइट आंसर 24 का सी होगा, यल तसीन। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना यल तसीन ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से बात करते हैं हम लोग। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन सा निभाया था? कोशिगिन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिगिन ने कराई है। चलिए 25 का हो गया। 26 से बात करते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया में, तो दूसरी दुनिया के देश में क्या आते हैं? साम्यवादी देश। साम्यवादी देश का जो रूल फॉलो कर रहा था वो कौन कर रहा था? USSR यानी सोवियत संघ। जबकि पूंजीवादी देश का जो रूल फॉलो कर रहा था वो था अमेरिका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। ग्लास नास्ट व ट्रोयका के मंत्र किसने दिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोरबाचोव ने दिया। डी 27 का डी होगा, गोरबाचोव। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 पे। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया। तो राइट आंसर 28 का बी, रूसी राष्ट्रपति ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 29 पे। वार्सा संधि होगा, यहाँ पे संधि होगा को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यहाँ पे वार्सा संधि, सॉरी यहाँ पे वार्सा संधि होगा, यहाँ देश नहीं बना। तो वार्सा संधि सबसे छोड़ने वाला सबसे पहले जो देश था वो अल्बानिया होगा। अल्बानिया ने वार्सा संधि सबसे पहले छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? देखिए तो राइट आंसर होगा नाटो का सदस्य भारत नहीं है। भारत नहीं है। चलिए ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। आपको बता दें नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब उत्तर अटलांटिक अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो चलिए तो इसकी जो नाटो की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1949 के हुई थी। 1 अप्रैल 1949 के नाटो का स्थापना हुई थी। और वर्तमान शुरू में जो है 12 देश ने नाटो की स्थापना मिलकर किया। अब अभी वर्तमान में नाटो का सदस्य 30 देश है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस 30 प्रश्न लिया गया है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।